औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम गूगल वर्कस्पेस को डिस्कस करेंगे, जो कि आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। इसके अंदर इस लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले उसको देखते हैं। पहले गूगल वर्कस्पेस का डिफिनीशन देखेंगे, और फिर आईसीटी के कोर्स में गूगल डॉक्स यानी वर्ड है, गूगल शीट है यानी एक्सेल है, गूगल स्लाइड है यानी पावर पॉइंट है। हमने एमएस ऑफिस पढ़ा है, जिसमें हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट को डिस्कस किया था, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। अब जो है ये ऑनलाइन वाले हैं। गूगल डॉक्स है, गूगल शीट है और गूगल स्लाइड है। गूगल डॉक्स जो है ये एमएस वर्ड की तरह है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है और गूगल डॉक्स गूगल कंपनी का है, इसलिए इसको एमएस वर्ड नहीं बोलते, इसको गूगल डॉक्स बोलते हैं। यहाँ पर ये ऑनलाइन है, तो इस ऑनलाइन वाले को एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल नहीं बोलते, इसके साथ पहले गूगल लगता है। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में जो बनता है उसको डॉक्स यानी डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, एमएस पावर पॉइंट में जो बनता है उसको स्लाइड शो या पीपीटी कहते हैं, और एमएस एक्सेल में जो बनता है उसको स्प्रेडशीट कहते हैं। तो यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स के फाइल का नाम यूज हुआ है। पहले डिफिनीशन करते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे गूगल वर्कस्पेस को, और फिर थ्योरी की तरफ आएंगे। Google Workspace, formerly G Suite, is a collection of cloud-based productivity tools offered by Google. गूगल वर्कस्पेस, गूगल इसके साथ इसलिए लगता है कि ये गूगल कंपनी ने बनाया है, तो जो एप्स, जो सॉफ्टवेयर गूगल बनाता है तो उसके साथ पहले या कैपिटल जी लगता है या गूगल लगता है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट के साथ कैपिटल एमएस लगता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, यहाँ पर गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड इस तरह होगा। और वर्क स्पेस इसको इसलिए कहते हैं कि ये जगह है, एक वर्चुअल जगह है, ऑनलाइन जगह है, जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। वहाँ पर डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। बहुत सारे गूगल एप्स जो है वहाँ पर इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इसलिए इसको वर्क स्पेस कहते हैं। गूगल वर्क स्पेस फॉर्मली जी सूट, इसको जी सूट भी कहते हैं, और सूट मैंने आपको बता दिया था कि इसको सूट क्यों कहते हैं। ऑफलाइन वाले को एमएस ऑफिस कहते हैं, एमएस ऑफिस सूट कहते हैं, तो ये ऑफिस के कामों के लिए ज़्यादातर यूज होता है, तो इसलिए उसको एमएस ऑफिस कहते हैं। और सूट इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर कलेक्शन ऑफ एप्स है, यानी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जिस तरह सूट होता है, सेट ऑफ क्लॉथ्स को हम सूट कहते हैं, इसी तरह सेट ऑफ एप्स को भी हम सूट कह सकते हैं। इज अ कलेक्शन ऑफ क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल, ये कलेक्शन है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर बहुत सारे एप्स हैं। देखिए ये सारे एप्लीकेशंस इसके अंदर हैं, तो ये कलेक्शन है आप क्लाउड बेस्ड प्रोडक्टिविटी टूल। ये क्लाउड बेस है, ये ऑनलाइन होगा। क्लाउड बेस वो होता है जो ऑनलाइन काम करता है, जिसको नेट की ज़रूरत होती है, और जो सिस्टम में सेव नहीं होता, ये वन ड्राइव, गूगल ड्राइव, इसी जगह पर सेव होता है, ऑनलाइन सेव होता है। प्रोडक्टिविटी टूल मैंने आपको बता दिया था एमएस ऑफिस में कि ये प्रोडक्टिविटी टूल है। प्रोडक्टिविटी टूल उसको कहते हैं जिससे हम कुछ बना सकते हैं, तो यहाँ पर हम फाइल वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर में हम कुछ बना सकते हैं उसको प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, और प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, तो इसको प्रोडक्टिविटी टूल्स कहते हैं, ऑफर्ड बाय गूगल, और ये गूगल ने ऑफर किया है, गूगल ने बनाया है। अब हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, फिर थ्योरी की तरफ आते हैं। गूगल में जाएंगे और यहाँ पर 9.grid पे जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये गूगल वर्कस्पेस है, यहाँ पर बहुत कुछ है, जीमेल है, वन ड्राइव है, अकाउंट है, बहुत ज़्यादा एप्स है। यहाँ पर आपके कोर्स के अंदर में जो है ये शीट है, गूगल शीट है, गूगल डॉक्स है और गूगल स्लाइड है, तो इसको देखेंगे। पहले गूगल डॉक्स को देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं, बने बनाए डिज़ाइन जो है यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ये ऑनलाइन है। यहाँ पर नाम दे सकते हैं इसको, देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर नाम देंगे।
गूगल डॉक्स एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। देखिए क्लाउड बेस है तो यहाँ पर ये इस क्लाउड में ऑनलाइन सेव हो गया है। देखिए ऑल चेंजेस सेव्ड टू ड्राइव, यह ड्राइव में सेव है, गूगल ड्राइव में सेव है। हम मैन्युअली इसको सेव नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर ऑफलाइन वाले में सेव और सेव एज के ऑप्शन थे, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। इसको बोल्ड कर सकते हैं, देखिए इटैलिक कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको हेडिंग दे सकते हैं। इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से स्टाइल चेंज करेंगे। यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, इस प्लस से, इस माइनस से कम कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अलाइनमेंट दे सकते हैं, देखिए कि सेंटर पर कर सकते हैं, लेफ्ट राइट पर कर सकते हैं। यहाँ पर लाइन स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन है तो हम नहीं करेंगे, लाइन के दरमियान जो स्पेस होती है उसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। यहाँ पर बुलेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर्स वाला लिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट है मगर काम वही करता है जो आप ऑफलाइन में कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन में ऑफलाइन से फीचर्स ज़्यादा हैं। और ये किस तरह से होता है, देखिए जब हम नया डॉक्यूमेंट लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा। आप देखिए जब आप इसमें कुछ लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर सेविंग आ रहा है, ये ऑटोमेटिक सेव हो रहा है। देखिए सेव्ड, तो ये सेव हो गया। यहाँ पर टिक नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट गूगल शीट्स को देखते हैं। ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये गूगल शीट है, यहाँ पर नाम देंगे इसको, एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देखिए सेव हो रहा है। स्टूडेंट्स ऑफलाइन एक्सेल तो हमने किया है, अगर आपको ऑफलाइन वाले में काम करना आता है तो आपको इसमें भी कोई मुश्किल नहीं होगी। ये सेम है, थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं, काम वही करता है। देखिए ऑटोमेटिक फिलिंग भी होती है। यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम, एक फंक्शन लगाते हैं। देखिए ऑटोमेटिक सम हो गया। यहाँ पर वैल्यूज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस तरह 1 2 3 ये 6 हो जाएगा। देखिए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप, हमने पढ़ा था कि हम एक्सेल में डेटा विजुअलाइजेशन करते हैं, यानी चार्ट्स वगैरह में तब्दील कर सकते हैं डेटा को। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करेंगे और चार्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अली का जो है ये 75 और 100 के दरमियान जो है ये 90 है यहाँ पर, और ये है 80, अहमद का 80 है। 75 + 5 = 80, यहाँ पर 80 आ रहा है। तो एक्सेल में हम डेटा एनालिसिस करते हैं और विजुअलाइजेशन करते हैं, मैथ्स कैलकुलेशन करते हैं। तो ये है गूगल शीट्स। नेक्स्ट हम कर रहे हैं गूगल स्लाइड्स। ब्लैंक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करते हैं, इसको नाम देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए सेव हो रहा है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। यहाँ पर कुछ लिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आप किस तरह ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर एक प्लस है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट स्लाइड ऐड हो जाएगी। इसका लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी लेआउट चाहिए तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
देखिए ये 2 कॉलम्स डिफरेंस वाला है। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे। देखिए ट्रांजिशन एनिमेशन भी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये एक ट्रांजिशन है। स्लाइड के मोमेंट को ट्रांजिशन कहते हैं और टेक्स्ट के मोमेंट को एनिमेशन कहते हैं। तो ये जब सेलेक्ट करेंगे तो एनिमेशन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में है, देखिए जब आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर एनिमेशन है, ये भी लगा सकते हैं। वीडियो ऑडियो भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए एक एरो इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर शेप है तो यहाँ पर ये प्लस में तब्दील हो जाएगा, यहाँ पर शेप इंसर्ट कर सकते हैं। और जिस तरह हमने पढ़ा कि हम इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ फाइल में आएंगे, इंपोर्ट स्लाइड में आएंगे। इंपोर्ट वो होता है जब हम कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट में लगाते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स जो स्लाइड्स आपके पास यहाँ पर होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे सब। उस पर क्लिक करके आप उसको इस स्लाइड्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अगर आपने MS पावरपॉइंट वाला जो लेक्चर है वो देखा है तो फिर आपको यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी, आप सब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्लाइड शो का ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है। इस स्टेप के अंदर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री है, देखिए ये भी हमने पढ़ा। तो ये है गूगल वर्कस्पेस और ये इसका गूगल ड्राइव है, यहाँ पर स्टोरेज होती है। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं। गूगल वर्कस्पेस सबसे पहला है गूगल डॉक्स। आपने देखा वहाँ पर जो वर्ड था तो उसको गूगल डॉक्स कहते हैं। ये आइकन है इसका, ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। मैंने आपको MS ऑफिस सूट की लेक्चर में बताया था कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड टेक्स्ट पर प्रोसेसिंग होती है, अल्फाजों पर अमल होता है। जिस तरह ये गूगल डॉक्स जो है ये बोल्ड है इस टेक्स्ट से, तो इसको वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, अल्फाजों पर प्रोसेसिंग होता है। ये जो है इसका कलर चेंज है तो ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। इसका साइज भी बड़ा है, ये भी वर्ड प्रोसेसिंग है। गूगल डॉक्स जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम एप्स भी कहते हैं और जो यूज़र अपने किसी ख़ास काम के लिए यूज़ करता है। ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर के 2 टाइप्स है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए यूज़ होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र अपने किसी खास काम के लिए यूज़ करता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर फिर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, हेल्थ सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर, ये सब आते हैं। अलाउ यूज़र टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। अगर आपने MS ऑफिस सूट का लेक्चर देखा है तो ये सब फिर आपके लिए ईजी है, अब आपको समझ आती होगी इसकी। ये यूज़र को अलाउ करता है कि इसमें हम क्रिएट कर सकें, इन्हें बना सकें एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन होगा, वहाँ पर ऑनलाइन नहीं था MS ऑफिस सूट में, यहाँ पर ऑनलाइन होगा। इसकी फीचर्स क्या है? रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड कमेंटिंग। वहाँ पर भी कोलैबोरेशन थी लेकिन यहाँ पर रियल टाइम कोलैबोरेशन है, जिसको लाइव भी कहते हैं, जो ऑनलाइन होता है। और कोलैबोरेशन मैंने आपको बताया था कि ये टीम वर्क को कहते हैं, ग्रुप वर्क को कहते हैं, वर्किंग टुगेदर को कहते हैं, एक साथ काम करने को कोलैबोरेशन कहते हैं। एंड कमेंटिंग, और ये चूँकि रियल टाइम है तो उसमें कमेंटिंग भी होती है, जो फीडबैक देते हैं लोग। ऑटोमेटिक सेविंग एंड वर्जनिंग। MS ऑफिस सूट को हम मैनुअली सेव करते हैं लेकिन यहाँ पर हम सेव नहीं करते। आपने देख लिया प्रैक्टिकल वर्क में कि उसको हम सेव नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सेव होती है। और वर्जनिंग भी होती है। वर्जनिंग क्या है? जब आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो जब उसमें चेंजेस करते हैं तो पहले वाले डॉक्यूमेंट का ही अलग वर्जन रखता है और चेंज्ड डॉक्यूमेंट का ही अलग वर्जन रखता है, और आप जिसको भी चाहे एक्सेस कर सकते हैं, रिवर्ट कर सकते हैं, ओल्डर वर्जन को रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसको वर्जनिंग कहते हैं।
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स। यहाँ पर आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट कैसे कहते हैं, जब आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई दूसरा डॉक्यूमेंट ऐड करते हैं तो इसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब आप अपना डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करते हैं तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। जब आप कोई और डॉक्यूमेंट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो इसको इंपोर्ट कहते हैं, और जब अपना डॉक्यूमेंट किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। तो इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होती है एमएस वाले फाइल्स जो है, ये इसके फीचर्स में आते हैं। एडॉन्स फॉर एडिशनल फंक्शनैलिटी, वहाँ पर एडॉन्स भी होते हैं, जब आपको कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए तो वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एडॉन्स को भी हम इस वीडियो के लास्ट में देखते हैं। इसमें एक एग्जांपल करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह ग्रामर का प्लगइन होता है गूगल डॉक्स में, जो ग्रामर को चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं, जिसको एडॉन्स कहते हैं। जिस तरह अगर आपके सिस्टम का वेबकैम कैमरा जो है ये काम नहीं कर रहा, ख़राब हो गया है, तो आप एक्सटर्नल वेबकैम यानी कैमरा उसके साथ लगा के उसमें एक और फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, जिसको एडिशनल फंक्शनैलिटी कहते हैं, और इसको एडॉन्स भी कहते हैं। जिस तरह हम अपने सिस्टम को माइक्रोफोन लगाते हैं, जिसको हम माइक कहते हैं, तो वो भी एक एडिशनल फंक्शनैलिटी में आता है। नेक्स्ट है गूगल शीट्स। ये एमएस एक्सेल है, लेकिन ये ऑनलाइन है तो इसको हम एमएस एक्सेल नहीं बोलेंगे, इसको गूगल शीट्स बोलेंगे। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, ये एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है, और इसको स्प्रेडशीट क्यों कहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें एक शीट होती है जो स्प्रेड हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, तो इसलिए इसको स्प्रेडशीट कहते हैं। और एप्लीकेशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको ऐप भी कहते हैं। अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट ऑनलाइन, इसमें यूजर स्प्रेडशीट को बना सकते हैं और इसको तब्दील भी कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन इसके साथ होगा। जहाँ पर गूगल होगा वहाँ पर ऑनलाइन होगा इसके साथ। फीचर्स इंक्लूड रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड कमेंटिंग, इसमें भी होता है। ऑटोमेटिक सेविंग एंड वर्जनिंग यहाँ पर भी होता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर एक्सेल फाइल्स होंगे, गूगल शीट में एक्सेल फाइल्स होंगे, गूगल डॉक्स में वर्ड फाइल्स होंगे। और यहाँ पर फंक्शंस एंड फार्मूलाज यूज होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। फंक्शन क्या होते हैं, देखिए सम एक फंक्शन है, ये आपने एमएस एक्सेल में किया होगा। सम जो है ये एक फंक्शन है जो खास काम करता है, जो एडिशन करता है। तो फंक्शन एक खास काम करता है, जिस तरह एवरेज है, सम है, प्रोडक्ट है, मैक्सिमम है, मैक्स है, मिन है, काउंट है, तो ये फंक्शंस है। और फार्मूलाज हम खुद से बना सकते हैं, जिस तरह 2 + 3 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक फार्मूला है जो हम खुद से बना सकते हैं, जिससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। यानी एक फार्मूला के अंदर हम प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और फंक्शन जो है ये आपके लिए एक काम करेगा, अगर आपने सम दिया तो वो आपको नंबर्स ऐड कर देगा। तो सम और फार्मूलाज में ये डिफरेंस है। डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। डेटा एनालिसिस किसे कहते हैं, डेटा एनालिसिस डेटा का तज्जिया करने को कहते हैं। यानी हम डेटा को पहले यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, डेटा का ब्रेकडाउन करते हैं, यूनिट पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, तो इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स का सेमेस्टर जीपीए होता है, तो उसमें 30 मार्क्स जो है ये मिड के होते हैं, 20 सेशनल होते हैं और 50 फाइनल के होते हैं। फिर सेशनल जो होते हैं 25 प्रेजेंटेशन के होते हैं, 5 असाइनमेंट के होते हैं, 5 क्विज के होते हैं, 5 वेवा के होते हैं। और ये तो एक सब्जेक्ट का जीपीए है, इसी तरह मल्टीपल सब्जेक्ट का जीपीए हो सकता है, और फिर फाइनल में 4 जीपीए आता है। तो इससे पहले जो ये एनालिसिस होती है इसको डेटा एनालिसिस कहते हैं। नेक्स्ट है गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड जो है ये पावर पॉइंट है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, इसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशन ऑनलाइन। देखिए ये सारी बातें तीनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। गूगल डॉक्स में यहाँ पर लिखा होगा वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन, गूगल शीट में यहाँ पर लिखा होगा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, और गूगल स्लाइड में यहाँ पर लिखा है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। गूगल डॉक्स में यहाँ पर लिखा होगा अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। गूगल शीट में लिखा होगा यहाँ पर अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट स्प्रेडशीट ऑनलाइन, और प्रेजेंटेशन में लिखा है अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड एडिट प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन। इसके फीचर्स भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो क्या है, वहाँ पर भी गूगल डॉक्स में भी रियल टाइम कोलैबोरेशन एंड कमेंटिंग है,
ये तीनों में सेम है। ऑटोमेटिक सेविंग एंड वर्जनिंग भी तीनों में सेम है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर चेंजेस है। गूगल डॉक्स में यहाँ पर होगा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल्स। गूगल शीट में लिखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल्स, और यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट फाइल्स। फिर गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो है यहाँ पर एडिशनल फंक्शनैलिटी है। गूगल शीट में फार्मूलाज एंड फंक्शन है, और गूगल स्लाइड में थीम्स एंड टेम्पलेट्स है। यहाँ पर ट्रांजिशन और एनिमेशन भी लगा सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन हमने पढ़ा है, फिर भी अगर आपको नहीं आता तो मैं बता देती हूँ जल्दी से। ट्रांजिशन जो है ये पेज के मूवमेंट को कहते हैं। पावर पॉइंट में पेज के मूवमेंट को ट्रांजिशन कहते हैं, आपने देखा होगा। और एनिमेशन जो है ये टेक्स्ट के मूवमेंट को कहते हैं, जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने के टाइम पर यूज होता है। नेक्स्ट है गूगल वर्कस्पेस। गूगल वर्कस्पेस में आपने देखा कि इसमें डॉक्यूमेंट्स है, शीट्स है और स्लाइड्स है। ये क्या ऑफर करता है हमें, इसे हम क्या कर सकते हैं? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड एक्सेस। ये क्लाउड बेस्ड है, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनलाइन स्टोरेज है। इसको हम ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। और जब ऑनलाइन होता है तो किस तरह एक्सेस करते हैं? एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, फ्रॉम एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं, ऑन एनी डिवाइस एक्सेस कर सकते हैं। जब क्लाउड बेस्ड एक्सेस होता है तो ये 3 तरह का होता है, ये याद रखिए। फ्रॉम एनी डिवाइस, एनी टाइम, फ्रॉम एनीवेयर हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें रियल टाइम कोलैबोरेशन होता है। रियल टाइम मतलब है उसी टाइम जिस वक्त ये होता है, जिस वक्त आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, स्प्रेडशीट में काम करते हैं, तो उसी वक्त ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, टीम के जो मेंबर होते हैं, एक साथ काम कर सकते हैं। इसको रियल टाइम कोलैबोरेशन कहते हैं। ऑटोमेटिक सेविंग एंड वर्जनिंग ये आपने समझ लिया। इंटीग्रेशन विद अदर गूगल एप्स, इसका इंटीग्रेशन अदर गूगल ऐप के साथ है। इसका कनेक्शन जो है, गूगल ने जो भी एप्स बनाए हैं इसका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है, जिसको इंटीग्रेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का इंटीग्रेशन अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ है, और गूगल वर्कस्पेस का गूगल ऐप के साथ है, जिस तरह जीमेल है और गूगल का कैलेंडर है। नेक्स्ट है अफोर्डेबल प्राइसिंग प्लान्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस। इसका प्राइस जो है, देखिए इसमें जो स्टोरेज यूज़ होती है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, यहाँ पर देखिए तो इसको बाय करना पड़ता है। ये ऑनलाइन होती है, जिस तरह आप ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस लेते हैं, यूएसबी लेते हैं, मेमोरी कार्ड लेते हैं, उसकी भी आप पेमेंट करते हैं। और ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है तो इसकी भी पेमेंट करनी होगी। तो इसकी प्राइस जो है अफोर्डेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल भी अफोर्ड कर सकता है और बिजनेस भी। जब इंडिविजुअल लेता है अपने लिए, खुद के लिए लेता है, तो वो भी अफोर्ड कर सकता है। और जब बिजनेस वाले लेते हैं, वो ज़्यादा जगह लेते हैं, वो ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं, तो वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। यानी इतनी एक्सपेंसिव ये नहीं होती कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके। तो ये ऑनलाइन स्टोरेज है, तो इसकी भी आप मंथली या ईयरली पेमेंट करेंगे। जब आपको ज़्यादा स्टोरेज चाहिए तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी आपने स्टोरेज साइज़ की पेमेंट कर दी, अगर आपको और चाहिए तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, जिसको स्केलेबल स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज में स्केलेबिलिटी भी होती है, आपको कम चाहिए तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो बढ़ा भी सकते हैं। ओवरऑल गूगल वर्कस्पेस प्रोवाइड्स अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल सूट। गूगल वर्कस्पेस जो है इसको पावरफुल और फ्लेक्सिबल सूट इसलिए कहते हैं कि इससे हम बहुत ज़्यादा हेवी काम कर सकते हैं, इसलिए इसको पावरफुल कहते हैं। और फ्लेक्सिबल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं आसानी के साथ। प्रोडक्टिविटी टूल है दैट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम एंड एनी डिवाइस। प्रोडक्टिविटी मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया है। और ये क्लाउड बेस्ड जो है ये किस तरह एक्सेस होता है? फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, ऑन एनी डिवाइस। आप जहाँ पर भी हो, अगर नेट अवेलेबल है तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, एनी टाइम एक्सेस कर सकते हैं, 24 आवर एक्सेस कर सकते हैं, एंड एनी डिवाइस और हर डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल इसका ये है, अगर आप क्लाउड पे स्टोरेज यूज़ करते हैं और आपने उसमें अपना एक असाइनमेंट जो है वो अपलोड किया है, असाइनमेंट जो है वो गूगल डॉक्स में बनाया है मिसाल के तौर पर, तो जब आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं और आप असाइनमेंट लेना भूल जाते हैं, तो वहाँ जाके, कॉलेज जाके, यूनिवर्सिटी जाके आप अपने टीचर्स के मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं अपने असाइनमेंट को। तो ये कन्वीनियंस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ड्रॉपबॉक्स, गूगल ड्राइव और वन ड्राइव को डिस्कस करेंगे।